जैसा कि आपको पता ही है, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 2906 पदों पर 5 चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब छठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है, जो 24 मई 2025 को संपादित होने वाली है। इसमें एनआईवीएट डीएलएड, अदर स्टेट के डीएलएड कैंडिडेट और उत्तराखंड के डाइट डीएलएड कैंडिडेट जो हैं, उनकी एक संयुक्त पात्रता सूची बनाई गई है और इसकी अब काउंसलिंग होने वाली है और काउंसलिंग की डेट है 24 मई 2025। इसके साथ ही जो विभिन्न हमारे प्रीवियस वीडियोस थे, उसमें बहुत सारी जो कैंडिडेट थे, उनके क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी। तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चनों का यहाँ पर उन क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं और यथासंभव उनका समाधान ढूंढने का आपको प्रयास करेंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर को इस वीडियो के माध्यम से उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप ही के द्वारा और उनका हम यहाँ पर को उन क्वेश्चनों पर आपको चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, लिस्ट कहाँ से मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो लिस्ट है वो कहाँ से मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड की एक वेबसाइट है शिक्षा विभाग की, www.uttarakhand.education.gov.in। तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ पर पिन कर देंगे। तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप जो विभाग की वेबसाइट में जाकर के अपनी पात्रता सूची भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर 451 पोस्ट पर भी आई थी वैकेंसी, उसका कुछ पता है। देखिए, 451 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया थी वो बहुत पुरानी थी, लेकिन वो भर्ती अभी हो नहीं पाई और कभी आ भी नहीं पाई इस तरीके से। तो अब वो भर्ती का ऐसा कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को अभी नहीं है। हो सकता है कि उन पदों को नई भर्ती में सम्मिलित कर दिया जाए और यहाँ पर को जो भर्ती थी वो 2020 से पहले की थी। तो अभी तक ऐसी उस भर्ती के बारे में कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को नहीं है। जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर होम डिस्ट्रिक्ट से ही काउंसलिंग करानी कंपलसरी है क्या। यहाँ पर पूछा गया है कि सर होम डिस्ट्रिक्ट से ही काउंसलिंग करानी कंपलसरी है। नहीं, ऐसी कोई भी कंपलसरी बाध्यता नहीं होती है। काउंसलिंग आपको वहीं करानी है जहाँ पर को आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा हुआ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर को आपको डाटा दिखाया और जो वेबसाइट है वहाँ पर को हर डिस्ट्रिक्ट की पात्रता सूची भी अपलोड कर दी गई है। वेबसाइट का लिंक हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं जो पात्रता सूची है उसमें सभी अभ्यर्थियों के आपको नाम दिए गए हैं जिन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो लिस्ट है। तो वहाँ पर को आप अपना नाम देख सकते हैं और आपको आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता ही होगा कि मैंने इस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया, तो उस डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम देखिए और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है जहाँ की पात्रता सूची में आपका नाम होगा। तो अपने वहाँ के पद भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पदों से संबंधित भी एक वीडियो बना रखी है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा है वहाँ आप पद देख लीजिए, वहाँ की पात्रता सूची में अपना नाम देख लीजिए, वहाँ पर को आपने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जाना है और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ बाध्यता या कंपलसरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर एनआईवीएस की मार्कशीट में डेट 2019 है, मई 2019 है डेट, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्च 2019 तक आपका जो 31 मार्च 2019 तक आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो आपका प्रशिक्षण जो है 31 मार्च 2025 से पहले ही कंप्लीट हो गया होगा। मार्कशीट आने में 1-2 महीने की लेट हो जाती है, उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू की बात अभी यहाँ पर को आपके लिए नहीं है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत अभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, सर पात्रता सूची में नाम है जिनका सबको आना है या अलग लिस्ट आएगी। देखिए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है कि पात्रता लिस्ट जो आई है उन सभी कैंडिडेटों को जाना है या फिर नई काउंसलिंग की लिस्ट आएगी। तो अभी तक विभाग में जो वेबसाइट है, क्योंकि मैं अभी तक चेक कर रहा था, तो उसमें अभी कोई इस टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है काउंसलिंग लिस्ट से रिलेटेड। अगर काउंसलिंग लिस्ट आने वाली होगी तो आज शाम तक ये लिस्ट आ जाएगी, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट अगर नहीं आती है तो आपको पात्रता सूची में अपना नाम देखना है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पद खाली हैं, जो वहाँ पर को हमने एक वीडियो बनाई हुई है पदों से संबंधित भी हर डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर को उस डिस्ट्रिक्ट के पदों में आपने देखना है कि आपकी कैटेगरी में, आपके विषय में, आपकी सब कैटेगरी में कितने पद खाली हैं और आपका हो पा रहा है, आपसे ऊपर कितने लोग हैं, आपसे नीचे गुणांक में कितने लोग हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर काउंसलिंग में जाइएगा। अगर काउंसलिंग की अलग से लिस्ट नहीं आती है, तो अगर काउंसलिंग की अलग से लिस्ट आती है तो जो उस लिस्ट में होंगे वही लोग जाएंगे। तो अगर ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे कि आपने किस तरीके से अपनी चीज़ें देखनी है। अगर आपकी पात्रता सूची में नाम है तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार पोस्ट देख लीजिए, तभी आप वहाँ पर को काउंसलिंग के लिए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इतना सारा प्रमाण पत्र आप कहाँ से लाएं। देखिए, प्रमाण पत्र तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि विभाग की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो प्रमाण पत्र तो आपको लेके ही आने पड़ेंगे इन सर्विस के, तभी आप भर्ती ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना इतना भी आसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना कुछ कोई नहीं दे सकता, आओ इसका विरोध करें। ये इन्होंने अपने विरोध से संबंधित है, इनका कोई क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, जिनकी पात्रता सूची में नाम है उनको सभी को जाना है। देखिए, दोबारा एक क्वेश्चन है कि जिनकी पात्रता सूची में जो नाम है उनको सभी को जाना है या नहीं जाना है। तो यहाँ पर कोई मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिनका पात्रता सूची में नाम होगा उसके लिए अलग लिस्ट अगर आने वाली होगी तो आज ही आएगी। अगर पात्रता सूची में आपका नाम है और आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है या डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपने सभी डिस्ट्रिक्टों में आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे। उस जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के पद देख लीजिए, अपनी कैटेगरी देख लीजिए, अपना विषय देख लीजिए, तभी आप उस डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग कराने के लिए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सर रिजल्ट मेरिट लिस्ट कहाँ से निकलेगी। देखिए, मेरिट लिस्ट जो बात मैंने पहले भी कही कि मेरिट लिस्ट के लिए वेबसाइट हम नीचे अपने कमेंट बॉक्स में और उसमें पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं। और रिजल्ट के लिए कोई अलग से मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी, जो आपकी पात्रता सूची है वो यहाँ पर जारी हो गई है। अगर काउंसलिंग की अलग से लिस्ट आती है तो आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट में, उसमें आप फिर उस वेबसाइट के माध्यम से ही
चेक कर सकते हैं। अगला है जनरल की सारी सीट्स दबा दी हैं विभाग और सरकार की गलती और सफ़र कर रहे हैं एनआईवी डीलर। देखिए जनरल की सारी, आपको पहले ही पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि 5 काउंसलिंग यहाँ पर को जब हो चुकी हैं तो अब उसको 5 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, उसमें कोई भी जो पद है वो रीओपन नहीं होगा। तो अब इस काउंसलिंग में केवल वही पद भरे जाएंगे जो पद बचे हैं 5 काउंसलिंग के बाद। तो ये आपको देखना है। तो इसीलिए आपको जनरल की आपको लिस्ट नहीं दिख रही होगी कि 5 काउंसलिंग बहुत होती है और इसमें सारे जनरल की सीटें आपको भर गई होंगी, इसलिए आपको अपनी काउंसलिंग में आपको जनरल की सीटें कम दिखाई दे रही हैं। आप नई भर्ती की भी आपको मांग कर सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट काउंसलिंग है, तो जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जितनी कैटेगरी वाइज और विषय वाइज सब्जेक्ट वाइज जो पद बचे हुए हैं उन्हीं में यहाँ पर को भर्ती होगी। अगला क्वेश्चन है आपको, हमारी क्या गलती थी यही कि हमने इतने टाइम से बीएड किया। अभी बीएड वाले कैंडिडेट हैं, तो इसमें हम अभी यहाँ पर को क्या कहें, क्योंकि बीएड तो प्राइमरी से अभी बाहर है। जिनकी काउंसलिंग होनी है उनकी लिस्ट नहीं डाल रखी है, क्या सबको जाना है क्या सर? देखिए सबको नहीं, सबको जाने का मतलब यह है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर काउंसलिंग की अलग से लिस्ट आती है तभी जो चीज़ें हैं हो पाएंगी। और ये चीज़ मैंने पहले बता दी है कि आपको पात्र सूची के अकॉर्डिंग आप उस डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम देख लीजिए और उस डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट भी देख लीजिए, सब समस्त कैटेगरी वाइज उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करके आप काउंसलिंग प्रक्रिया में जाइएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा। नेक्स्ट है प्राइवेट स्कूल में विज्ञापन कहाँ आता है? हमारे स्कूल में तो ऐसे ही रख देते थे। देखिए विज्ञापन तो आपको अगर बोला है यहाँ पर को विज्ञप्ति में, तो विज्ञापन आपको लेके आना पड़ेगा वहाँ पर को, क्योंकि हर जो अच्छे स्कूल हैं प्राइवेट के, जो जेन्युइन स्कूल हैं, वहाँ पर को लिस्ट एक हर अखबार में जब कोई विज्ञप्ति, जो स्कूल टीचर की जरूरत होती है तो विज्ञप्ति निकलती है। तो और इन सर्विस होने की शर्त ये होती है सरकारी विभाग में कि सरकारी विभाग के तहत ही वो मांग रहे हैं कि अगर आप अगर सरकारी विभाग में आना चाहते हैं तो आपने जब पहले सेवारत थे तो आपको विज्ञप्ति वाइज भर्ती निकली होनी थी, तो विज्ञप्ति आपको लेके आनी ही पड़ेगी। ये अभी जो अगर आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आप डिस्ट्रिक्ट के डीईओ से भी पूछ सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा है वहाँ जाकर के आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। तो पागल सरकार, जब डिप्लोमा हाथ में मेरिट लिस्ट में नाम तब है तब इनको हो सारी है। तो ये तो अब ये देखिए यहाँ पर को गवर्नमेंट भी अभी तक असमंजस में थी कि क्या एनआईवी डीएलएड कैंडिडेट को यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें या नहीं करें। तो अब ये वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वेरिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सर जब गवर्नमेंट सीट नहीं है तब क्या काउंसलिंग में जाना चाहिए? देखिए जनरल सीट नहीं है, जनरल सीट अगर नहीं है तो देखिए आपको उस काउंसलिंग में जाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जनरल सीट अगर होती, क्योंकि आपने देख लिया होगा अभी तक हर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जिसमें शेष पदों की बात यहाँ पर कही गई है। अगर जनरल की सीट नहीं है तो फिर काउंसलिंग में आपको जाने का कोई ऐसा औचित्य दिखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस डिस्ट्रिक्ट के डीईओ से फ़ोन करके बात कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं। मेरिट कितनी जा रही है? देखिए मेरिट का यहाँ पर कोई हिसाब अभी नहीं दिया गया है, केवल पात्रता सूची दी गई है। पात्रता सूची में यहाँ पर कोई तो आपको सीएल वाइज गुणांक वाइज आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं और आपका नाम उसमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही काउंसलिंग होने वाली है, तो आपको किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में जाकर के काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी फाइल दी स्कूल में न्यू प्रिंसिपल सर ने भी नहीं रखी है यहाँ पर को, और उन्होंने कहा है कि हम लोग स्कूल गए, उन्होंने 2015-16 के रजिस्टर ही कबाड़ में दे दिए। देखिए यहाँ पर कोई रजिस्टर हैं दोबारा भी बन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, उस टाइम के ही रजिस्टर बने हो। लेकिन यहाँ पर कोई जो नए रजिस्टर अगर बनेगा उस टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर को जो हेड टीचर है, जो प्रिंसिपल है वहाँ पर को, तो उनके द्वारा वो वेरीफाइड होना चाहिए। और अगर वो वेरीफाइड हो जाता है वो उपस्थिति, तो आपकी उपस्थिति मान ली जाएगी। तो आप वहाँ के हेड टीचर से या प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं अगर आपने जेन्युइन तरीके से एनआईवी से डीएलएड किया है या उस स्कूल से इन सर्विस लिए किया है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट में विज्ञप्ति कहाँ निकलती है? 2017 से पठन पाठन की सामग्री अब सारणी अब कहाँ संभव होगा? सरकार ने उस समय वेरिफिकेशन किया था। तो देखिए यहाँ पर को प्राइवेट में विज्ञप्ति कहाँ निकलती है? प्राइवेट स्कूलों में विज्ञप्ति निकलती है, आप अखबारों में देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में विज्ञप्ति निकलती है। अब सरकार ने ये चीज़ मांगी है तो कोई ना कोई नियम या प्रावधान उनके पास होगा और कोई ना कोई ऐसे नियम होंगे। अगर सरकारी प्राइवेट स्कूलों ने ऐसे नहीं निकाली है विज्ञप्ति, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी ये गाज गिरेगी और उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो विज्ञप्ति निकालना यहाँ पर कंपलसरी था, इसलिए सरकार ने ये चीज़ें मांगी। और जो पठन पाठन सारणी की यहाँ बात जो कही गई है वो यही कही है कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे, क्या उस स्कूल में आप उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे जिस सब्जेक्ट को आपने मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, या फिर आप जिस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर को आवेदन कर रहे हैं। तो इसीलिए समय सारणी मांगी गई। समय सारणी बच्चों के अकॉर्डिंग, वादन के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है और उसमें टीचर का नाम होता है कि किस क्लास में कौन से विषय में कौन सा विषय पढ़ाने वाला है, कौन सा टीचर। तो ये इसलिए समय सारणी आवश्यक हो जाती है विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, क्या निजी विद्यालयों से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की जा सकती है? जी नहीं, निजी विद्यालयों से सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है, सर मैंने भी अप्लाई किया था 2020-21 में, पर मेरा नाम कहीं नहीं है। देखिए अगर आपने अप्लाई किया था तो आपके पास कुछ प्रूफ होगा अप्लाई किया हुआ आपके, तो आप वो प्रूफ दिखा सकते हैं वहाँ पर को और उनको बता सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया था 2020-21 में और मेरा नाम यहाँ पर को शो नहीं हो रहा है। तो आप इससे संबंधित डिस्ट्रिक्ट के डीईओ से पता कर सकते हैं उस बारे में, और जल्दी से आप वहाँ पर पता कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट बना लीजिए जिससे कि आपका नाम तुरंत आ जाए। अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है इस टाइप का, अगर आपके पास प्रूफ
प्रूफ नहीं है तो आपका फिर ऐसी चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। कितने ही स्कूल तो अब बंद हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर को बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके थे कोविड टाइम पीरियड में, तो इससे संबंधित आपको विभाग से बात करनी चाहिए कि हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन जो जो डीईओ ऑफिस होते हैं वहाँ पर कोई बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं उनके कर्मचारियों से रिलेटेड, जो पूर्व विद्यालय बंद भी हो गए हैं तो उनसे संबंधित जानकारियाँ भी होती हैं, तो आप वहाँ पर से पता कर सकते हैं इस बारे में और वहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी इस चीज़ के बारे में। प्राइवेट स्कूल में कोई विज्ञापन नहीं आता, ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया है। न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, न्यू वैकेंसी का अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा इनपुट है नहीं कि नई वैकेंसी कब तक आएगी या कोई टाइम बाउंड है। अभी ये भर्ती क्लोज होगी, उसी के बाद नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कब तक मिलेगी ये इसके बारे में अभी तक कहना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इस साल के अंत में या फिर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है, तो अभी तक इसके बारे में ऐसा कोई विशेष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो डायरेक्ट डीएलएड अभ्यर्थियां लगातार भर्ती प्रक्रिया की मांग तो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सर एक बात बताइए, स्कूल में 2017 और 2019 में हुआ था और 7 साल बाद कोई रजिस्टर कहाँ से लाए? देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्टर तो लाने ही पड़ेंगे इन चीज़ों के लिए, जो आपको मांगी गई हैं चीज़ें वो आपको दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि आप सरकारी सेवा में जा रहे हैं और क्योंकि आपने इन सर्विस से एनआईवीएच डीएलएड किया था, तो आपको ये चीज़ें प्रूफ के तौर पर दिखानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये नियम विज्ञप्ति में है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो कोई जो कैंडिडेट दिखाएगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, जो नियम बने हैं उन नियमों को आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ एनआईवीएच से नियुक्ति पत्र, जॉब नोटिफिकेशन, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर, टाइम टेबल, अटेंडेंस सब मांगी गई है, वो कहाँ से लाएंगे? देखिए, सिर्फ एनआईवीएच का मतलब यहाँ पर को नहीं है, क्योंकि सिर्फ एनआईवीएच डीएलएड ही यहाँ पर को कहीं ना कहीं जो इन सर्विस थे, क्योंकि इन सर्विस के तौर पे ही उनका यहाँ पर एनआईवीएच डीएलएड कराया गया है, इसीलिए यहाँ पर को उनसे सारी चीज़ें मांगी जा रही है। क्योंकि जो अन्य रेगुलर डीएलएड हैं और जो दिवसीय डीएलएड कर रहे हैं या जो जिन्होंने कर लिया है इस टाइम पीरियड तक, तो उनके साथ इन सर्विस की बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो ओपन मेरिट में है यहाँ पर को, तभी उनको यहाँ पर को उनसे केवल उनका एनआईवीएच डीएलएड और अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। क्योंकि एनआईवीएच डीएलएड इन सर्विस थे, इन सर्विस के बेस पे उन्होंने एनआईवीएच से किया था, तो तब उनसे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर को मांगे जा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर को, अल्मोड़ा की काउंसलिंग लिस्ट अलग है क्या सर? मेरिट लिस्ट से? जी नहीं, अभी तक काउंसलिंग की अलग लिस्ट नहीं आई हुई है, ना कोई मेरिट लिस्ट आई हुई है, अभी पात्रता सूची आई हुई है। उस पात्रता सूची को देख करके ही अपने अनुमान लगाना है उस डिस्ट्रिक्ट के पोस्टों के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी का मैंने ये चीज़ बता दी है, तो इसको आपने देखना है वहाँ पर को इस चीज़ में। अगला क्वेश्चन है, काउंसलिंग में सारे लोग जाएंगे क्या? ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब तो 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी प्राइमरी की। जी हाँ, अभी तक तो अब 10 साल तो नहीं, लेकिन जल्दी ही आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन अब कब तक मिलेगी ये कुछ कहा नहीं आ सकता है। पहले तो एनआईवीएच डीएलएड को मौका नहीं दिया था, जब जिस वजह से हमने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन ये तो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, हम क्या करें। अब गाँव को गवर्नमेंट को न्यू वैकेंसी निकालनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर को पहले जो एनआईवीएच डीएलएड कैंडिडेट थे 2020-21 की भर्ती में, उनको फॉर्म भरने का यहाँ पर को मौका मिला था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर को कोर्ट से हार गए थे, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उस टाइम पर आपको फॉर्म भरना चाहिए था। 2024 की भर्ती में भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, तो अब ये जिन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो अब उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, अब नाइंसाफ़ी वाली यहाँ पर बात है। वहाँ पर को ये चीज़, क्योंकि नए लोगों को यहाँ पर आवेदन करने का मौका नहीं दे सकता है, तो ये चीज़ कह सकते हैं आपकी नाइंसाफ़ी तो हुई है। तो आप लोग जो अभ्यर्थी हैं नई भर्ती की यहाँ पर को मांग कर सकते हैं। नथिंग फॉर जनरल कैटेगरी? जी हाँ, आपको जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज बहुत कम है, क्योंकि 6 चरण की काउंसलिंग है, 5 चरण की काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है और भर्ती रीओपन नहीं होनी है। और अगला क्वेश्चन है, सर एससी इंग्लिश गुणांक 62.109 है सर, सीरियल नंबर 2010 है, तो सर क्या मुझे टिहरी में जाना चाहिए? वहाँ एक पोस्ट है एससी इंग्लिश में, तो प्लीज़ हेल्प मी सर। मैम, ये जो भी हैं आप, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आपके आगे कितने कैंडिडेट एससी कैटेगरी में हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में हैं। अगर आपसे भी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं, 15-20 कैंडिडेट आपसे आगे हैं, तो फिर आपका जाना कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 कैंडिडेट, 2-4 कैंडिडेट हैं, अगर वो नहीं करते हैं काउंसलिंग में या फिर नहीं जा पाते हैं, नहीं प्रमाण पत्र दिखा पाते हैं और आप प्रमाण पत्र दिखा पाते हैं, तो आपको जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको जाना चाहिए, चाहे कितने लोग आपसे आगे हों, अगर पात्रता सूची के अकॉर्डिंग ही जाना है। लेकिन अगर काउंसलिंग लिस्ट आज शाम तक आ जाती है, तो फिर आप जो काउंसलिंग में जिनका नाम होगा वही लोग जाएंगे। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग आपको अपने आपके डॉक्यूमेंट बन गए हैं, तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर को डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएंगे, तो वो रह जाएंगे, तो हो सकता है आपका चांस वहाँ पर को बन सके। अगला क्वेश्चन है, सर पोस्ट के अकॉर्डिंग कब बुलाया जाएगा? 24 मई की डेट रख दी है इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अगर एक दिन पहले कैसे बुलाना है, तो है कि लिए लिस्ट जारी करेंगे और बच्चे डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएंगे अपने इतने कम टाइम में? देखिए, आपको डॉक्यूमेंट, आपको ये प्रोसेस 16 तारीख से स्टार्ट हो गई है, तो आपको एक हफ्ते का टाइम पूरा दिया गया था, लगभग 8 दिन का। तो आपने अभी तक डॉक्यूमेंट बना लेने चाहिए थे, भले ही आपका नाम आए ना आए, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने चाहिए थे, जिससे कि आप काउंसलिंग में जाएंगे और काउंसलिंग में अपना जो काउंसलिंग करा सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर, मेरी क्वेरी है, मेरे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में पापा का नाम की स्पेलिंग में इरर है, करेक्शन करना पड़ेगा क्या? न्यू वैकेंसी में अप्लाई करना चाहती हूँ, 67 गुणांक है जनरल साइंस। देखिए, 12th में अगर आपकी मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में गड़बड़ हो रखी है पापा के नाम में, तो आप उसके लिए एफिडेविट दे दीजिए उस बोर्ड में और वहाँ से अपना नाम सही करा लीजिए। बिल्कुल आपको उस नाम सही कराना ही पड़ेगा, जो एफिडेविट आपको वहाँ पर को देना पड़ेगा। उस एफिडेविट से आपकी जो मार्कशीट में एक डुप्लीकेट दूसरी मार्कशीट मिल जाएगी आपको और आपका नाम सही हो जाएगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके ये काम आप कर लीजिए इस चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सर SC 8 वालों को तो पद ही नहीं है और नाम लिस्ट में टॉप पर ऐसा क्यों?
देखिए यहाँ पर आपकी जो पात्रता लिस्ट है उसी का यहाँ पर डाटा आ रखा है। यहाँ पर कोई काउंसलिंग या मेरिट लिस्ट नहीं आई हुई है। जितने कैंडिडेटों ने वहाँ फॉर्म भरा होगा उनकी पात्रता सूची यहाँ पर होगी। अगर उस कैटेगरी में यहाँ पर कोई भी पद नहीं है तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो लेकिन पात्रता सूची में तो नाम आपका होगा ही, क्योंकि आपने उस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा हुआ है। क्या काउंसलिंग की अलग से लिस्ट आएगी ये आपको पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में, शाम तक। न्यू भर्ती कब आएगी इसके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि इस साल लास्ट तक या फिर अगले साल ये भर्ती आने की उम्मीद है। अभी इस बारे में कोई भी क्लियर चीज़ें अभी नहीं हैं। जिन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया जहाँ वो 2017 से 19 तक काम किया, वो क्या करें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वहाँ पर को देखिए। जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है वो वहाँ पर को दोबारा स्कूल में जाइए, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका वो लेके आइए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सर मेरा 12th PCM से है बट ग्रेजुएशन आर्ट है, आर्ट साइंस क्या सेक्शन होगा होगा सर प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए आपका 12th PCM है और आपका ग्रेजुएशन है आर्ट में, तो आर्ट आपका सब्जेक्ट होगा, आपका आर्ट्स में ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई इंटर के आपको चीज़ें नहीं दिख जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर क्या काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट आ गई है? नहीं अभी तक नहीं आई है, अभी पात्रता सूची। तो दोस्तों यही थे आप सभी के क्वेश्चन। ऐसा संभव मैंने आप सभी के क्वेश्चनों की यहाँ पर को चर्चा की है, और जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा था कि एक पर्टिकुलर इस पर वीडियो बना दी जाए, जिससे कि सभी लोगों को एक बार सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, आशा करता हूँ कि उन क्वेरीज का थोड़ा बहुत समाधान मिला होगा। इससे संबंधित वो जो ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन है, जो टेक्निकल इशूज़ हैं, उस पर हम अभी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सेंसिटिव मैटर है। अगर हम कोई चीज़ कह दें और वो नहीं हुई तो वो बात अलग है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल मैटर है। उससे संबंधित आप जो मैटर है, अगर आपके बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं शिक्षा विभाग देहरादून से। और जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के DEO से आप फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर्टिकुलर एक दिन पहले भी जा करके पूछ सकते हैं चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और अन्य चीज़ों से रिलेटेड भी। और जो काउंसलिंग के जो मेरिट लिस्ट की बात हो रही है कि काउंसलिंग लिस्ट अलग से आएगी, उससे संबंधित अगर कोई लिस्ट आती है तो आज शाम तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वेबसाइट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख देंगे। इसके साथ अगर लिस्ट नहीं आती है तो पात्रता सूची में आपको देखना है। पात्रता सूची में देखने के बाद ही आपने उस डिस्ट्रिक्ट की जो रिक्त पदों की संख्या है वो देखनी है, अपनी कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज और विषय वाइज। अगर आप उसमें आने की आपकी गुंजाइश है, चांसेस हैं, तो आप काउंसलिंग में यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप की चांसेस नहीं भी हैं तो भी आप काउंसलिंग में ऐसे जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन आपसे पहले कोई कैंडिडेट आपसे ज़्यादा गुणांक वाला वहाँ होगा तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है, और अपने डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट आप कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आपको काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में आप एक ही दिन बचा हुआ है, तो अब आज 22 है, कल 23 है, परसों आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।